नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से और टॉपिक लेकर के आया हूं फ्रैक्शन भिन्न से संबंधित पहले वीडियो जारी हो चुकी है, उसे आप समय निकाल कर अवश्य देखें। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो पहली वीडियो में आप जानते होंगे कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला अंश या न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। ऊपर वाले के न्यूमरेटर, नीचे वाले के डिनोमिनेटर कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं। आपके सम्मुख कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, चार एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ 56/11 है, 97/2 है, 191/2 है, 450/11 है। ये जो भिन्न है, भिन्न का कैसा प्रकार है? विषम है। विषम भिन्न में आपको बताया गया था पहले वीडियो में कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब चारों भिन्नों में आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंश है वह बड़ा है, हर उसके सापेक्ष छोटा है। तो जब ऐसे भिन्न आपके पास आ जाएं, विषम भिन्न आ जाएं, तो उसे आप मिश्र भिन्न बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? हर से अंश में भाग दे करके। जैसे अगर 11 से आपको 56 में भाग देनी हो, भाग दे करके आपके सम्मुख हम दिखा रहे हैं। 11 से किसको भाग दिया जा रहा है? 56 को। तो आप जानते हैं कि 11 × 25 = 55 होता है। 56 से 55 को घटाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा। अब इसी 56/11 को मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा? जितनी बार भाग गई है उसे आप पहले लिखें, तो 5 सही हो गया। जितना शेष बचता है उसे ऊपर आप लिखें, जिससे आप भाग दे रहे हैं इसको आप नीचे ही रहने दें। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 56/11 को जब मिश्र भिन्न में बदला गया तो 5 सही 1/11। कैसे बदला जाता है? भाग दे दिया जाता है। जो भागफल प्राप्त होता है इसे पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं, और जो शेष बचता है इसे अंश के रूप में, और जिससे भाग दी जा रही है अर्थात भाजक वह हर के रूप में हो जाता है। आगे इसी रूप को देखें। जब 2 से 97 में हम भाग देंगे तो 2 से देख लीजिए भाग दे करके किसको? 97 को। तो 2 × 8 हो जाता है। यहाँ से 1 7 बचा, 2 8 16 हो जाता है। बचा कितना? 1। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसको मिश्र भिन्न में कैसे कि 48 सही 1/2। 48 बार भाग गई तो इसे पहले हमने लिख दिया। 1 शेष बचा तो इसे ऊपर हमने लिखा। 2 से भाग दे रहे इसलिए 2 नीचे आपके रहेगा ही। तो 97/2 का जब हमने मिश्र भिन्न में परिवर्तन किया तो 48 सही 1/2 प्राप्त हुआ। सेम इसी प्रकार से जब 2 से 191 में जब हम भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से भाग देंगे 191 में, तो 2 9 18, 1 11, 2 5 10, शेष बचा 1। इस प्रकार से आ गया है 95 सही 1/2। ऐसे ही चौथे में आप देख सकते हैं कि 450/11 में कितना आएगा। जब 11 से 450 को आप भाग देंगे तो 11 से 450 को आप भाग दे के देख लीजिए। 11 × 44 हो गया। कितना बचा? 1। 0 उतार लें, भाग नहीं जाएगी, 0 बार ले गए तो यहाँ पे आपका शेष बचा 10। तो इसे आप लिख सकते हैं कि 40 सही 10/11। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाता है। तो आसानी से आप भाग दे करके जो भागफल आए उसे पहले लिख दें, जो शेष बचे ऊपर, और हर को नीचे लिख करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे आपको हम दिखाने वाले हैं कि अगर मिश्र भिन्न दे दिया तो उसको विषम भिन्न में कैसे हम चेंज करेंगे। यानी बच्चों देखते हैं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है आप देख लें। ये जो आपके सम्मुख 4 उदाहरण दिख रहे हैं, 1 होल 3/5, 7 होल 4/11, 49 होल 1/3, 45 होल 1/4, ये किसके एग्जाम्पल है? विषम भिन्न के। पहले वीडियो में भी हमने बताया है कि विषम भिन्न में कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं और कुछ भिन्नात्मक होती हैं। दोनों को मिला दिया जाता है तो मिश्र भिन्न बन जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन तैयार हो जाता है। अब यहाँ आप देखें कि 1 सही 3/5 को
विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो जो नीचे आपके हर है इसका इस पूर्ण संख्या 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और जो अंश के रूप में उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5। अब 1 सही 3/5 का जो 8/5 तैयार हुआ, यह आपके विषम भिन्न का उदाहरण हो गया। 7 सही 4/11 में भी वही काम करेंगे, जो नीचे 11 है 11 का इस 7 में गुणा कर देंगे, तो 11 सते 77, 77 में 4 जोड़ देंगे, 77 4 81, 81/11, ये आपका तैयार हो गया मिश्र से विषम भिन्न। इसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 का 49 में गुणा करेंगे, 3 का 49 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 147, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 148/3, ये विषम भिन्न तैयार हुई। लास्ट वाले का 4 का ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 45 सही 1/4 है, तो विषम भिन्न क्या होगी, 4 का 45 में गुणा होगा तो 45 चौक को 180, उसमें ऊपर 1 दे रखा है, 1 जोड़ देंगे तो 180 और 1 181, 181/4, यह क्या हुई विषम भिन्न। तो इस प्रकार आपने सीखा कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न कैसे बनाते हैं। हर का पूर्ण संख्या में गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं, प्राप्त उत्तर को अंश बना देते हैं और हर को अपने ही स्थान पर रहने देते हैं। इस प्रकार विषम भिन्न बनकर के तैयार हो जाती है। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे दिए हुए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न कैसे हम बनाते हैं। लिए आगे हम देखते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात करना, फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो व्युत्क्रम कैसे हम ज्ञात करते हैं, जैसे कोई भिन्न आपके सम्मुख दे दिया 5/8, तो 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5। बिल्कुल आसान है, हर का अंश बना दीजिए और अंश का हर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें, वह रेसिप्रोकल तैयार हो जाता है। यदि आपके सम्मुख ए आ जाए 11/13 और कहा जाए कि 11/13 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 13/11। क्या हम लोग कर रहे हैं, अंश को हर बना दे रहे हैं और हर को अंश बना दिया जा रहा है। तो रेसिप्रोकल में बस इतना ही कार्य किया जाता है कि अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाता है। जैसे 5/109 को कहा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 109 को ऊपर लिख देंगे अंश के रूप में, तो 109/5। यही फ्रैक्शन सम विषम को छोड़ करके अगर मिश्र में हो, जैसे 1/3/4, और इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लिखने के लिए सबसे पहले इसे हमें विषम भिन्न बनाना होगा। और विषम भिन्न जस्ट आपने पहले सीखा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। अब क्या करेंगे कि 7/4 का क्या बना देंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे 4/7। तो इस प्रकार से 1 सही 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 4/7। दे दिया कि 55 सही 1/2, 55 सही 1/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखिए, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाएंगे, 55 का 2 में मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, तो 55 का 2 में गुणा करेंगे तो 55 दूनी 110, 110 और 1 हो गया 111, 111/2। यह इसको हमने विषम भिन्न में बदला। अब इसका हमें क्या लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। अंश का हर का अंश कर दीजिए, तो 2/111। तो इस प्रकार 2/111 आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन गया। तो प्यारे बच्चों, आप इन एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ लिए होंगे कि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा। कुछ माइनस वाले भी एग्जाम्पल हम दे लेते हैं, जैसे अगर -1/2 हो गया और पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो माइनस साइन उपस्थित होगा, -2/1। ऐसा नहीं कि जब माइनस में दे दिया तुरंत उसका आप प्लस लिख दें। रेसिप्रोकल में केवल अंश का हर का अंश आप करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे। यदि जो साइन दिया हुआ है वह साइन आपका उपस्थित रहेगा, साइन में कोई चेंजिंग या कोई बदलाव नहीं होगा व्युत्क्रम लिखते समय। तो भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यदि एग्जाम्पल आपके समूह की रिप्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको आइए हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले तो आप प्रतिशत को समझ लें। जैसे आप भिन्न को जाने हैं, भिन्न को समझे हैं, वैसे प्रतिशत को आप समझ लें। जो प्रतिशत है, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, प्रतिशत, यहाँ पे दो पद हो जाते हैं, एक प्रति हो जाता है और एक शत हो जाता है। प्रति मीन्स होता है एक और शत मीन्स होता है 100, अर्थात एक में 100। तो प्रतिशत को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए यहाँ कि प्रतिशत को हम इस साइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रतिशत को कैसे लिखा जाता है? 1 में 100, अर्थात इस रूप में 1/100। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1/100 लिख दें, या इसी को आप इस साइन के रूप में लिख दें। जैसे दे दिया कि 2%, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 1/100, क्योंकि प्रतिशत का आशय क्या होता है? 1/100। तो इस प्रकार आप प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं। अब आइए इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब देखिए, जो 1/2 है, तो 1/2 को जब हम प्रतिशत बनाएंगे तो इसमें भी 100 से हम गुणा कर दें और नीचे भी 100 से गुणा कर दें, ताकि कोई मान में परिवर्तन ना हो। अब जो नीचे वाला 1/100 है, इसको आप लिख सकते हैं × 100 प्रतिशत। इसी 1/100 का आप प्रतिशत बना सकते हैं। जो बटे में 100 है, इसको आप प्रतिशत के रूप में लिख दें और 2 से 100 को काट दें, आ गया 50। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 50%। दूसरा क्वेश्चन है कि 3/4 है, इसको हमें प्रतिशत बनाना है। तो हमने क्या किया? पहले एग्जाम्पल में हमने बताया कि 100/100 कर लेते हैं। जो नीचे वाला 100 है, इसी की जगह प्रतिशत का निशान बन जाता है और × 100 का मल्टीप्लाई होता ही है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिए, 2 से 100 को काट दिया, 50 आ गया, 50 का 1 में गुणा आ गया 50। इस प्रकार से 50% हो गया। अब बार बार 100/100 100/100 करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे आप? जब भिन्न को प्रतिशत बनाने की जरूरत बने तो 3/4 × 100% आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो नीचे वाला 100 है, वही प्रतिशत का निशान बन गया, प्रतिशत का साइन बन गया। तो ये हो गया 3/4 × 100%। 4 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा कितना? 25। 25 का 3 में गुणा कर दें, आ गया 75। इस प्रकार 75% आपका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न को आप देखिए कि 7/5 है। 7/5 को जब हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे? × 100 और यहाँ प्रतिशत का साइन बना देंगे। प्रतिशत का साइन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई है, तो प्रतिशत का आशय होता है 1/100। तो जो 100 नीचे वाला है, उसी 100 को हम प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं। अब यहाँ 5 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा 20, 2500। अब 20 का 7 में गुणा कर देंगे, 20 × 7 = 140। तो 140%। 7/5 को जब आपने प्रतिशत बनाया तो 140% आपका आंसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही चौथे में आप देखें कि इसे प्रतिशत बनाएंगे। प्रतिशत बनाने से पहले आप क्या करेंगे कि जो मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। विषम भिन्न में बदल करके फिर प्रतिशत में चेंज करने वाला प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। तो 4 × 4 = 4, 3 = 7, 7/4 हो गया। 7/4 को अब बहुत आसानी से आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? × 100%। अब 4 से कटेगा, आ गया 25। 4 से 100 को काटेंगे, आ गया 25। अब 25 का 7 में जब गुणा कर देंगे तो 25 × 7 = 175। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने 1 सही 3/4 को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट किया, प्रतिशत के रूप में चेंज किया, तो 175% आ गया। ये आपका आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, इन 4 एग्जाम्पल के थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत कैसे बनाते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट्स को हम ध्यान से देखें। प्रतिशत को, किसको? प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत का साधारण भिन्न हम कैसे बदलते हैं, या प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखिए। हमने पहले आपको बताया कि प्रतिशत का आशय क्या होता है? 1/100। तो जहाँ प्रतिशत हो वहाँ 1/100 आप लिख सकते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 50% दिया है, तो 50 गुणे क्या कर देंगे? प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/100। अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे।
1 का 1 में उड़ा, ऊपर 1 हुआ और नीचे 2। इस प्रकार से 50% को जब आप साधारण भिन्न के रूप में चेंज किया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ आप जान गए कि प्रतिशत की जगह होता है 1/100। अब जहाँ भी प्रतिशत आए उस संख्या के नीचे आप 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ 75% है तो 75/100 कर देंगे इसे साधारण भिन्न में चेंज करते वक्त। 25 से इसे आप काट करके छोटा कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, अर्थात ये फ्रैक्शन आपको मिला 3/4। साधारण भिन्न में आपने बदल दिया, उत्तर प्राप्त हुआ 3/4। ऐसे ही तीसरे प्रश्न को आप देखिए, 65% है तो 65 क्या करेंगे आप 100, इसे छोटा कर देंगे तो 5 से कटेगा, तो 5 से 65 कटेगा, आ गया 13, और 5 से 100 काट देंगे, आ गया 20, 20 25 100। इस प्रकार से 13/20 आपके 65% का सिंप्लीफाई रूप हो गया। 120% दिया तो इसको भी इसी प्रकार आप कर लेंगे, 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से आप 12 को काट देंगे, 2 छके 12, 2 पचे 10, तो 6/5 ये आपकी साधारण भिन्न हो गई। प्रतिशत को हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। आगे ऐसे ही दे रखा है 180%, तो 180/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से 18 भी काटेंगे, 2 से 10 भी कट जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, और 2 5 10। इस प्रकार से 5/9 फ्रैक्शन आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। जिस संख्या के आगे प्रतिशत दिया हो तो उस संख्या के बटे 100 लिख करके उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो प्राप्त होता है वह रूप सिंपल फ्रैक्शन का हो जाता है, वह साधारण भिन्न का रूप प्राप्त आपको हो जाता है। भिन्न के शेष पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।